हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। इस वीडियो में कई अपडेट हैं। उत्तर प्रदेश में नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन 20 जून से हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सचिव के पत्र के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण के बारे में और प्राथमिक में फिर से बीएड शामिल को लेकर एक एक मामले पर डिटेल में बात करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण को लेकर जब भी बात की जाती है तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है ना, वो एक ऐसा मुद्दा होता है, अगर हम दो पक्षों को लेकर बात करते हैं तो तराजू कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। कोशिश पूरी होती है कि आपको वो जो जानकारी है वो दी जाए, लेकिन एक पक्ष के जो लोग होते हैं वो दूसरे पक्ष को लेकर आरोप लगा देते हैं कि आप उनके समर्थन में बात करें, जबकि मेरा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है। अब चाहे वो आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का हो या इसके अलावा महिलाओं को लेकर, मेरा आरक्षण से किसी प्रकार का कोई भी अब पर्सनली कोई ऐसा टिप्पणी नहीं होगी इस मामले पर। जो भी होगा वो जानकारी आपको दी जाएगी। अब इस जानकारी को लेकर आप सहमत हैं असहमत हैं तो इसको लेकर आप कमेंट करके अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महिला आरक्षण को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं मुख्य प्रवाह के अंदर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर सभी विभागों में महिलाओं ने अपना जो दमखम है वो दिखाया भी है। यूपीएससी की बात हो या फिर इसके अलावा किसी भी छोटी से छोटी वैकेंसी और बड़ी से बड़ी वैकेंसी, हर एक के अंदर महिलाओं का दबदबा देखने के लिए मिलता है। चाहे वो 10वीं का टॉपर हो या फिर 12th का टॉपर, उसमें भी महिलाएं बहुत आगे होती हैं। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नई शिक्षक भर्तियों के अंदर भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने को लेकर जानकारी किसी और ने नहीं, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दी गई है और इसके संबंध में जो अधिसूचना है वो भी जारी की गई है। इसको लेकर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके अलग अलग मत हैं, लेकिन ये जो आरक्षण दिया जाता है ना 50%, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि मिलता कैसे है। क्योंकि जो 50% आरक्षण लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 100% में से 50% सीधा महिलाओं का हो जाएगा, बाकी 27% फिर ओबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का कटेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आरक्षण जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो अलग अलग कैटेगरी में से ही निकाला जाएगा। यानी कि आप मान करके चलिए कि 100 सीटें निकाली जाती हैं, क्योंकि 100 सीटें होती है, उसमें से 50% सीटों पर आरक्षण होता है, 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देखने के लिए मिलता है। तो जो यहाँ पे आप सभी के लिए 100 सीटें निकाली गई हैं, तो उसमें 60 सीटें तो आप जानते हैं कि रिजर्व कैटेगरी की हैं। अब इसमें जो 60 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो यहाँ पे 30 सीटें मेल के लिए होंगी और 30 सीटें फीमेल के लिए होंगी। ये एक तरीके से 50% आरक्षण का होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 50 सीटें निकाली गई हैं ओबीसी के लिए, है ना, तो 50 सीटों में से मेल की जो सीट होंगी वो 25 होंगी या 24-25 जो भी सिनेरियो बनेगा, और उसमें फीमेल की भी सीटें इतनी होंगी। तो ये जो 50% आरक्षण होगा वो हर एक कैटेगरी में लागू हो जाएगा। अब ओबीसी की महिलाओं के लिए भी होगा, एससी की महिलाओं के लिए भी होगा, एसटी की महिलाओं के लिए भी होगा। अब सवाल ये था कि यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी आती है, जो 50 सीटें या 40 सीटें रह जाती हैं, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस का काट देने के बाद में 40 बचती हैं, है ना, 40% सीटें बचती हैं। जो 40% सीटें बचती हैं उसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए क्या होगा कि जो मेल की सीटें होंगी वो भी 50% चली जाएंगी और फीमेल के लिए भी 50% सीटें देखने के लिए मिलेंगी। अब इसको लेकर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, मैंने बस आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो आरक्षण मिलता है बिहार के अंदर, आपने देखा होगा पहले से ही मिल रहा है। हाल ही में बहुत सारी भर्तियां निकाली गई हैं, उसमें सभी महिलाओं को 50% आरक्षण वो अपनी भर्तियों में देते आते हैं। लेकिन अब जो ये बदलाव किया गया है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से यहाँ पे किया गया भजन लाल की तरफ से। यहाँ पे अगर बात की जाए, राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में अधिक अवसर मिलेंगे, वह आत्मनिर्भर होकर सशक्त बन सकेंगी। राज्य की भाजपा सरकार ने ये वादा और संकल्प का पत्र जारी किया था। प्रदेश में अभी 3 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों में पिछले दिनों भर्ती
जो देखने के लिए मिली थी, जो ज़्यादा रिक्त पद नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में करीब 30,000 पद खाली हैं और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रमोशन के बाद माध्यमिक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। उसके बाद में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पद होंगे। उसके बाद होने वाली 50% महिलाओं को मौका मिलेगा। और अब धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सभी राज्यों के माध्यम से ये बदलाव किया जा रहा है। पहले बिहार में था, अब राजस्थान में भी जा चुका है। आने वाले समय के अंदर और भी कई राज्य इसको लेकर आगे आ सकते हैं। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर। आवेदन इसके 20 जून से शुरू होंगे। इसके संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है विज्ञापन, और ये आपके सामने वो विज्ञापन देखने के लिए मिल जाता है जिसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होम्योपैथिक के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। 15/6/2024 को आपका जारी करते हुए 20/6/2024 से आवेदन होंगे और 26/7/2024 तक अंतिम रूप से आपके आवेदन लिए जाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ करके मैं जानकारी नहीं बताऊंगा, बस आप चाहें तो इसको लेकर जानकारी ले लेना। अगर आपने पीईटी दिया था तो पीईटी के आधार पर ही ये भर्ती होगी। बिना पीईटी वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए या तो आप इस नोटिफिकेशन को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सचिव को पत्र के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब धीरे धीरे करके नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो कंप्लीट होने की तरफ है। हाल ही में उप सचिव के संबंध में आवेदन भी लिए गए हैं और जून का महीना निर्णायक साबित होगा। जैसे जैसे जून खत्म होगा वैसे वैसे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो और आगे बढ़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, कब तक देखने के लिए मिलेगा। इन तमाम बातों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में 5 सदस्यीय टीम सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से मुलाकात करेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राथमिक में रिक्त पदों का आंकड़ा जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चाएं देखने के लिए मिलेंगी। देखना ये होगा कि सोमवार को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन देते हैं और क्या जानकारी देते हैं। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक में फिर से बीएड को लेकर। आप जानते हैं कि प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए जैसे जैसे प्राथमिक की अपडेट आने लगी है वैसे वैसे बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी अब एकत्रित होने लगे हैं। इसी के संबंध में आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने एक ट्विटर वार रखा था जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि 1 करोड़ बीएड वांट पीआरटी, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी चाहते हैं प्राथमिक में शामिल होना। इन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर अभियान रखा गया था। हालांकि खुद बीएड करने वाले अभ्यर्थी सक्रिय नहीं है। मैंने दोपहर को भी इसके संबंध में एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों ने इससे संबंधित ट्वीट करना भी सही नहीं समझा। समस्या ये है कि हमारे समाज में जिसके लिए आवाज़ उठाई जाती है वही सबसे पहले पीछे हट जाता है, तो दिक्कत ये है कि आवाज़ पीछे हो जाती है। हालांकि जिन्होंने मेहनत की उनके लिए कहीं ना कहीं सराहनीय है और उनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन भी बनती है, लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं की उनका क्या किया जाए, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी तो है कि वो 2-4 करोड़ ट्वीट कर दें, लेकिन समस्या ये है कि 2-4 लाख ट्वीट भी नहीं हो पाते हैं। तो मांग तो यहाँ पे अभ्यर्थियों ने रखी थी, लेकिन बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के ट्वीट होने चाहिए थे, जितने देखने के लिए नहीं मिले। जितने 1 करोड़ का नाम लेकर के हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्वीट का जो संख्या है वो इतनी नहीं है, क्योंकि एक अभ्यर्थी 30-30, 35-35 ट्वीट कर सकता है। अगर वो 1 घंटे में करना चाहे तो, या 2 घंटे में कर दो, है ना। तो 30-35 ट्वीट अगर एक अभ्यर्थी करेगा तो 1 लाख अभ्यर्थी भी मिल जाए तो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। फिलहाल ये है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। एक बार फिर से बीएड छात्रों ने हल्ला बोल दिया है प्राथमिक में शामिल करने के लिए। देखना ये होगा कि सरकार पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जल्द हाजिर होते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।